Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। आप सभी का एक बार फिर से लॉ पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब बच्चे बहुत सारे सवाल हैं, आपके बहुत सारे सवाल हैं। मैंने सारे सवाल को नोट कर लिया है कि सर ये अभी बहुत सारे सवाल आए हैं। जितने भी बच्चे हैं, मैं सबका अभी क्या होता है कि एक एक कमेंट के माध्यम से सवालों का जवाब देना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंडी समय हो जाता है। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स होते हैं, तो सबका अब ऐसा भी होता है, बच्चे ये सोचते हैं सर जवाब तुरंत नहीं दे रहे हैं ना, तो बच्चों जवाब पूरे देने की कोशिश मेरी तरफ से होती है। तो आज मैंने ऐसा किया कि सारे जितने भी सवाल हैं जो मैक्सिमम बच्चे पूछ रहे हैं कि सर CUET में, ये समझो कि जितने भी मैक्सिमम सवाल हैं सारे सवाल पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मैं बेसिक से ही चलता चलूँगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी उनको बहुत बेसिक सा कन्फ्यूजन है। उनके सिलेबस की बात करें, डोमेन की बात करें, साथ ही साथ डर लग रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आपके जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे और सभी बच्चों को इसको पूरी तरीके से देखना चाहिए लास्ट तक और उस बात को समझना चाहिए। क्लियर है? चलो तो आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई CUET UG में जो मैक्सिमम सवाल पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम डाउट्स हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं। पहला सवाल तो यही है सर कि मुझे बेसिक एक चीज़ बताई जाए कि BA LLB के लिए हमें क्या क्या देना है, कौन कौन सा पेपर देना है। पहला सवाल ये आपका है। तो पहला सवाल बच्चा ये देखो, अगर मैं बात करूं, आप BA LLB के लिए सिर्फ बात कर रहे हैं, सिर्फ BA LLB के लिए बात कर रहे हैं, तो सुनो, पहला बात आपको एक लैंग्वेज देनी है, हिंदी या इंग्लिश देना है। और दूसरा आपका GT होगा, जनरल टेस्ट भी देना है। और तीसरा आपका डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है? लीगल स्टडीज़, ठीक है, लीगल स्टडीज़ रखना है, ठीक है। ये पूरा आपका पहला। और बस एक साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, कौन सी? देखो यहाँ ध्यान से देखना, फिर से सवाल मत करना बच्चा, है ना। साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है जहाँ आपको 3 इंटर के सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री, इकोनॉमी और जियोग्राफी हो सकती है, PCM हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपके कॉमर्स का हो सकता है जिसको लोग अकाउंटेंसी, बिजनेस और एक इकोनॉमी, है ना। तो इनमें से कोई एक हो सकता है, ठीक। अब आपका ये भी सवाल है कि सर जो मैं यहाँ नंबर, ये सर जो ये 3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जो मैं दे रहा हूँ, क्या इसके नंबर भी जुड़ेंगे हर जगह? तो बच्चा हर जगह इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ये जो 3 सब्जेक्ट के आपके नंबर होंगे, ये सिर्फ साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी में जुड़ेगा, ना कि BHU की यूनिवर्सिटी में, ना ही अन्य यूनिवर्सिटी में जुड़ने वाला है, ठीक। BHU और AU किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ सिर्फ नंबर आपका लैंग्वेज का, GT का, डोमेन में लीगल स्टडीज़ वाला लगेगा, बाकी कोई नंबर नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि सर मैं ये सब दे दूंगा तो मेरा BHU में ये नंबर काउंट होगा, तो ये नंबर काउंट नहीं होगा, ठीक। दूसरा सवाल, दूसरा ये है कि डोमेन में समय, देखो डोमेन में समय, ठीक है। कह रहे हैं कि सर मैं डोमेन में 2 सब्जेक्ट ले लिया हूँ, 2 सब्जेक्ट, एक मैंने लीगल स्टडीज़ ले लिया है, दूसरा पॉलिटिकल साइंस ले लिया। तो क्या सर मुझे, अब मैं पॉलिटिकल साइंस छोड़ दूं तो क्या मुझे दोनों समय मिल जाएंगे, दोनों पेपर के समय मिल जाएंगे? जैसा कि एक पेपर में 45 मिनट मिल रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पेपर मिलाकर मुझे 90 मिनट मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको दोनों मिलाकर 90 मिनट नहीं मिलने वाले। दूसरा सवाल ये रहा। तीसरा सवाल, डोमेन का नंबर। हमने आपको बताया कि आप डोमेन में 2 सब्जेक्ट दे दिए, जैसे कि एक पॉलिटिकल साइंस दे दिए और एक लीगल दे दिए, तो क्या दोनों को नंबर जोड़ा जाएगा? तो दोनों को नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ आपका लीगल का नंबर जोड़ा जाएगा। क्या सिर्फ लीगल के ही नंबर आपके यूनिवर्सिटी में काउंट होंगे? क्लियर है? ये बात सभी को एकदम अच्छे से क्लियर है? अच्छा, चौथा सवाल आपका है कि सर मेरा 9 से 12 है, 9 से 12 है, उसी में बीच में पॉलिटिकल साइंस भी पड़ गया है। पॉलिटिकल साइंस उसी बीच में है, शुरुआत में लैंग्वेज है, फिर GT है ना, फिर क्या है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर पड़ गया और लीगल वाला पेपर सर मेरा बाद में। तो क्या करूं सर? तो देखो बीच में पड़ गया है, तो अब एग्ज़ाम में बैठ ही गए हो तो दबा दो नंबर, टिक कर दो, क्या दिक्कत है? अगर चाहते हो छोड़ना तो बैठे रहो वहीं, एग्ज़ाम चलने दो, तुम आराम से बैठो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लैंग्वेज दे दिए, GT दे दिए,
पॉलिटिकल साइंस मत दो, उसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है ना। और अगर लग रहा है सर जब मैं 9 से 12 बैठ ही रहा हूँ तो पॉलिटिकल साइंस भी टिक करता चलूँ, तो बैठ के टिक कर दो, कोई रिस्क लेने वाली बात नहीं। ठीक, तो छोड़ भी सकते हो, अगर बीच में पड़ रहा है तो दे भी सकते हो। ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बस फोकस आपका इस लीगल स्टडीज़ वाले पोर्शन पर होना चाहिए। ठीक, इसमें जितना नंबर गेन करेंगे वही मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में गिना जाएगा। अब बताओ मुझे कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ना। चलो अगला सवाल ये है कि सर एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा है। अगला सवाल आपका है सर कि एडमिट कार्ड जो है अभी सर खुल नहीं रहा है एडमिट कार्ड। तो देखो एडमिट कार्ड जिनका नहीं खुल रहा है उनका अभी 15 तक एग्ज़ाम है, आप बार बार चेक करते रहें, ज़रूर खुलेगा। अच्छा, ये फिर एडमिट कार्ड में कोई त्रुटि हो तो कोई भी त्रुटि हो उसके लिए आप क्या कर लें, एक एफिडेविट बनवा लें, है ना। एफिडेविट बनवा लें आप अपने ही तहसील में जाके एफिडेविट बनवा लें, वहाँ लिखवा लें कि मेरा नाम ये है, आधार नंबर ये है, पूरा एक अच्छे से डॉक्यूमेंट बनवा लें। अगर नाम में दिक्कत है, कुछ दिक्कत हो गई है तो उसको आप वहाँ ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कुछ ऐसा मेजर दिक्कत है तो उसके लिए एफिडेविट आप 100 रुपये का जाके बनवा सकते हैं। ठीक, चलो, और ये भी हो गया। सब कुछ तैयार नहीं, अब सवाल आपका आपके सब्जेक्ट से है सर कि मेरा सब कुछ तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं। ठीक, सब कुछ तैयार नहीं है तो आपको अभी ऐसे घबराना नहीं। जितना भी आपने तैयार किया है, जितना भी आपने मटेरियल तैयार किया उसका रिवीजन कर लो, बस उसके अलावा कुछ मत करना, है ना। जिनका सब कुछ तैयार नहीं सिर्फ रिवीजन कर लो। चलो अगला सवाल क्या है सर, मैथ नहीं आ रहा है। अगला सवाल आपका है सर मैथ अच्छे से नहीं आ रहा है, मैथ में दिक्कत हो रही है। तो मैथ में देखो, मैथ में बच्चा जब भी सवाल बनेंगे, मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी पोर्शंस हैं उसमें मॉडरेट, इजी लेवल और डिफ़िकल्ट लेवल बनते हैं। तो देखिए अगर आपको इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो मैथ को इजी वाले क्वेश्चन करके बाकी छोड़ देना। ठीक, रीजनिंग पे फोकस करो और बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करो। अगर यही सेम सिचुएशन आप रीजनिंग के साथ आपके साथ होती है कि सर मुझे रीजनिंग नहीं समझ में आ रही, तो रीजनिंग में भी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इजी लेवल के, कठिन लेवल के और एक मध्यम लेवल का आता है ना, सबसे आसान क्वेश्चन, फिर मध्यम लेवल का, फिर एक हार्ड वाला क्वेश्चन आता है। तो आप मध्यम वाले और इजी वाले क्वेश्चन पर फोकस बनाएं अपना, उसको रिवाइज करके जाएं। ठीक, तो वहाँ वो काम हो सकता है। मान लो आपको लीगल में ही प्रॉब्लम है, सर मुझे लीगल में कम समझ में आता है, तो लीगल में भी इजी क्वेश्चंस बनेंगे, साथ ही साथ मध्यम लेवल के बनेंगे और साथ साथ हार्ड लेवल के भी बनेंगे। तो आप हार्ड लेवल वाले छोड़ दीजिए, इजी और मध्यम वाले कर लीजिए, है ना। बस ये ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा ये भी आपका हो गया। ठीक, डर लग रहा है, अगला सवाल सर है कि मुझे डर लग रहा है। तो डरने की कोई बात ही नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। डरना आपको एग्ज़ाम देने के बाद है ना। अभी एग्ज़ाम से पहले किसी भी तरीके की हेजिटेशन, किसी तरीके की निराशा, किसी तरीके के डर, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, एकदम पॉजिटिव रहो। ये मान के चलो जो मैंने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में मेरे छपने वाला है, वही एग्ज़ाम में आने वाला है, यही फुल कॉन्फिडेंस बना के रखना है। ठीक है, क्लियर रहेगा। कोई इफ़ बट वाली बात नहीं, ऐसा होगा सर वैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी कर लो, एग्ज़ाम ख़राब जाए आके माथा पटकना, रो लेना 1-2 दिन 4 दिन, उसके बाद शांत हो जाना, लेकिन अभी इस तरीके की कोई निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक बात है। मैनेज कैसे करें सर, कुछ बच्चे हैं, दिक्कत ये है कि सर चीज़ों को मैनेज कैसे करें सर, जैसे कि हमारे पास लीगल भी है, जीटी है, डोमेन है, तो इनको कैसे मैनेज करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखो लैंग्वेज आपका अच्छा है तो हिंदी अच्छा, इसमें ये बात यही रही कि हिंदी आप चूज़ करना चाहते हैं तो हिंदी ले लें, इंग्लिश चूज़ करना चाहते हो तो इंग्लिश। तो लैंग्वेज में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, करेंगे भी, क्योंकि आपने अपने हिसाब से चीज़ें चूज़ की। जीटी भी उसी हिसाब से है और उसी हिसाब से डोमेन भी है। तो आप ये देख लीजिएगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। हो सकता है डोमेन में आप अच्छे हो या कमज़ोर हो, या जीटी वाले कुछ पोर्शन में आप अच्छे हो कमज़ोर हो, तो उसको मैनेज कर लेना है ना। क्लियर बात है, इसी से मैनेज होगा। तो मैनेज यहीं से करेंगे, इन सब्जेक्ट को देखकर। घबराना कभी नहीं है कि डोमेन हमको लीगल सही से नहीं आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। यहाँ वाले पोर्शन पर काम करना। जीटी वाले में सेक्शन में दिक्कत है तो तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं, कुछ पोर्शन को छोड़कर भी अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अच्छा बहुत घबराहट हो रही है आपका लास्ट क्वेश्चन से, तो मैंने अभी भी कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं कि कैसे चीज़ें होंगी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर जाइए और
14 तारीख को आप अच्छी पूरी नींद लेकर जाएंगे, ये उम्मीद है। और 14 तारीख तक आप जितना भी पढ़ सके कोशिश ये करिएगा, जब ये हार्ड हैं चीज़ें उनको 14 तारीख को ही रिवाइज कर लें। सुबह से बैठ के शाम तक या रात तक अच्छा भोजन लें, सोएं आराम से, और सुबह 15 तारीख को अपना पेपर दें। ठीक, यही बात। और आगे आने वाले पेपर्स में जो समय है, जो टाइम है, जो बच्चे देंगे वही यही रूटीन उनको भी फॉलो करना है। बाकी घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ठीक, बाकी आप सभी का पेपर अच्छा हो और आप सभी को कोई ना कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिले, ये मेरी तरफ से सभी को आशीर्वाद है। और सभी अच्छा करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने स्वास्थ्य का पहली बात ख्याल रखें। साथ ही साथ एम का अचीव करने का समय है, आप इसमें धैर्य बिल्कुल बनाए रहें। तो मिलते रहेंगे, मैं आपको मार्गदर्शन देता रहूँगा। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। पनीर